कर्नाटक के नए वज़ीर-ए-आला बसवराज बोम्मई की आज हलफबर्दारी अमल में आई है। बेंगलुरु के राजभवन में मुनक्किदा तकरीब में रियासत के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। भगवान के नाम पर बसवराज बोम्मई ने ओहदे का हलफ लिया। इस तकरीब में साबिक वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा, मरकजी वज़रा धर्मेंद्र प्रधान, किशन रेड्डी मौजूद थे। कर्नाटक में वज़ीर-ए-आला की तब्दीली आज की हलफबर्दारी तकरीब का हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। आइए देखते हैं। कर्नाटक के राजभवन में मुनक्कदा सादासी तकरीब में बसवराज बोम्मई ने रियासत कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से हलफ उठाया। बसवराज बोम्मई रियासत के 30वें वजीर आला मुंतखब हुए हैं। इसी के साथ ही रियासत में बीजेपी हुकूमत में क़यादत की तब्दीली का मसला आसानी के साथ हल हुआ है। बीजेपी आला कमान ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ इस मसले को हल कर लिया है, लेकिन आने वाले मराहिल बीजेपी के लिए, बीजेपी हुकूमत के लिए आसान नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज की हलफ बर्दारी तकरीब में येदियुरप्पा के मुखालिफ जो गिरोह है उसके चेहरे नज़र नहीं आए। चंद एक जो मुखालिफिन में दर्ज किए जाते हैं वो दिखाई नहीं दिए। कहीं न कहीं नाराज़गी, इख्तलाफात बीजेपी पार्टी में बरकरार हैं। काबीना की तौसी अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह बसवराज बोम्मई की क़यादत में रियासती काबीना की तौसी अमल में आती है। एक अहम बात ये भी है कि रियासत में जब से बीजेपी की हुकूमत कायम हुई है, अक़लियतों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। क्या इस नई काबीना में क्या कोई अक़लियत का नया चेहरा शामिल होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अक़लियतों की नुमाइंदगी हुकूमत में न होने के सबब ये बात बार बार उठाई जा रही है कि क्या बीजेपी हुकूमत समाजी इंसाफ पर कायम है या नहीं। ये सवाल बार बार उठता हुआ आ रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में रियासत के सियासी हालात किस तरह दिखाई देते हैं। जैसा कि नए वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी पहली तरजीह, इस वक्त उनकी पहली तरजीह रियासत में मौजूद सैलाब का मसला है और कोरोना का मसला है। इन दो मसाइल की जानिब वो पहली तरजीह के साथ इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। और नए वज़ीर आला ने ये भी ऐलान किया है कि वो सभी तबकों को, सभी ज़ातों को एतमाद में लेकर अपनी हुकूमत चलाएंगे। तो इस तरह रियासत कर्नाटक में बसवराज बोम्मई जो एक समझदार और सुलझे हुए सियासतदान समझे जाते हैं, लिंगायत तबके के एक अहम लीडर समझे जाते हैं, भले ही अब तक वो बीजेपी के दूसरे दर्जे के लीडर में शामिल थे, लेकिन अब उन्हें रियासत की क़यादत करने का मौका मिला है। कैमरामैन यूसुफ के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। आसाम में